हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम जो जर्नल एंट्री का टॉपिक हमारा चल रहा है, जिसके ऊपर ऑलरेडी काफी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें हमने प्योर कॉन्सेप्ट जो चैप्टर नंबर 6 जिसमें रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट सीखते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, पर्सनल रियल नॉमिनल, और किस तरीके से अपना ब्रह्मास्त्र गेट और गिव का कॉन्सेप्ट लगा के हम चुटकियों में इजीली जर्नल एंट्री को पास कर लेते हैं, वो ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चैनल पे जाके अगर प्लेलिस्ट पे विजिट करेंगे तो क्लास 11th अकाउंट्स की प्लेलिस्ट में जाके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आज की क्लास में हम अपना टीएस ग्रेवाल का जर्नल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है कंपाउंड एंट्री। और बच्चों, ये जो जर्नल एंट्री है ये 2023 का एडिशन उसके अकॉर्डिंग है, तो मतलब बुक 2023 वाला न्यू एडिशन है टीएस ग्रेवाल का, उसके अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। आपके पास कुछ ट्रांजैक्शन है, आपको इनकी जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है। स्टार्ट करते हैं। 2023 अप्रैल 5, अप्रैल 7 और ये कुछ ट्रांजैक्शन हैं। बच्चों, जब भी कोई ट्रांजैक्शन आती है और उसकी जर्नल एंट्री बनानी होती है तो आपको फॉर्मेट बनाना होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। मैं आपको एक बार बना के दिखाऊंगा, बाकी मैं फिर बिना फॉर्मेट के करूंगा एंट्री, ठीक है? क्योंकि मैं एंट्री का फॉर्मेट पहले भी काफी बार करा चुका हूं, तो जल्दी से अगर वीडियो ज्यादा लंबी ना हो तो फॉर्मेट को इग्नोर करेंगे हम सीधा आपको एंट्रीज बनाना कि कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट, इस तरीके सिखाएंगे। बस आप ध्यान रखना, इधर की तरफ हमारा डेट वाला कॉलम रहता है, फिर हम पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाते हैं, फिर एक कॉलम एलएफ का रहता है, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट, इस तरीके से कॉलम रहते हैं। 2023 अप्रैल 5 को पहली ट्रांजैक्शन है, तो हम चलते हैं 2023 डेट में आप लिखेंगे 2023 अप्रैल 5 और देखते हैं 5th अप्रैल को आपने क्या किया था। कहते हैं पेड सैलरी 30,000, रेंट पेड 10,000, वेजेस पेड 8,000 बाय चेक। आपने तीन सैलरी, रेंट, वेजेस, तीन आइटम्स पे किए हैं। बच्चों, तीनों ही एक्सपेंस है ना। सैलरी पे करने की एंट्री कौन सी अप्रोच लगाओगे? मॉडर्न लगा लो, ट्रेडिशनल लगा लो, गेट गिव लगाओ, आंसर तो सेम ही आना है। तो एक काम करते हैं, कौन सी अप्रोच लगाए? 1 2 3 1 2 3 1 2 सेकेंड अप्रोच लगाते हैं, मॉडर्न अप्रोच लगाते हैं। मॉडर्न अप्रोच कहता है कि सैलरी अगर पे करते हो तो सैलरी एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का नेचर डेबिट का होता है, तो सैलरी तो डेबिट होगी। आपके पास से कैश जाएगा, सैलरी पे करोगे तो कैश जाएगा, चेक पे करोगे तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। और बैंक होती है एसेट, एसेट का नेचर होता है डेबिट, डेबिट को कम करना है तो क्रेडिट करना होता है, तो एंट्री बनी सैलरी टू बैंक। फिर आपने रेंट पे किया तो रेंट की भी सेम एंट्री, रेंट टू बैंक। फिर आप वेजेस पे करोगे तो वेजेस की भी सेम एंट्री, वेजेस टू बैंक। हमने कहा जब तीनों बार बैंक क्रेडिट हो रहा है तो क्यों ना बैंक को एक ही बार क्रेडिट कर दिया जाए। मतलब आप कहते हैं सैलरी पे की तो सैलरी अकाउंट को डेबिट कर लो, इसी के साथ आप रेंट अकाउंट को भी डेबिट कर लो, इसी के साथ आप वेजेस अकाउंट को भी डेबिट कर लो। आप जितनी भी एक्सपेंस है सबको एक साथ डेबिट कर लो और बस एक बार बैंक लिख दो, टोटल अमाउंट लिख देना, बस इतना कर लेना। कैसे? आपने सैलरी पे की 30, 10 और 8, 30, 10 और 8, तो हम कह सकते हैं हमने टोटल 38,000 रुपीज पे किए होंगे, तो बैंक से डायरेक्ट 38,000 हमने माइनस करके दिखा दिए। नरेशन आप लिखोगे बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। आपको सबका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, नरेशन एक फॉर्मेलिटी है जिसको आपको करना होता है, इस वजह से आपने लिखा बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। डन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी 30,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट। बच्चों, ये समझ लो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों डिस्काउंटों में डिफरेंस है। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों में से कुछ एक हो सकता है, या तो वो आपका प्रॉफिट हो सकता है या फिर वो आपका लॉस हो सकता है। लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये ना प्रॉफिट होता है ना लॉस, ये एक इमेजिनरी डिस्काउंट होता है जो सिर्फ लिस्ट प्राइस में से जिसको एमआरपी भी बोल सकते हो आप, उसमें से लेस करके देता है कोई भी सेलर। जब आप सेलर बनोगे, आपसे कोई परचेज करने आएगा तो आप ट्रेड डिस्काउंट दे सकते हो, और जब आप किसी से परचेज करने जाते हो तो सामने वाला भी आपको क्या दे सकता है? ट्रेड डिस्काउंट दे सकता है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये एक इमेजिनरी डिस्काउंट है, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, सिर्फ अमाउंट में से डिडक्ट किया जाता है। डायरेक्ट करके दिखाऊंगा मैं, सिर्फ समझ लो। और जो कैश डिस्काउंट होता है ये हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है, क्योंकि ये कैश की पेमेंट करते वक्त या रिसीव करते वक्त अलाउ या रिसीव किया जाता है।
चेक करते हैं। इस क्वेश्चन में आप जब गुड्स खरीदोगे हरी से 30,000 रुपए के, तो वो 10% का आपको पहले डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। 2% कैश डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप पेमेंट इमीडिएटली करते हो, और क्वेश्चन कहता है पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली, और पेमेंट आपने तुरंत कर भी दी थी, ठीक है। आगे चलते हैं, आओ जरा। अप्रैल 7, 30,000 का गुड्स खरीदने गए थे, लेकिन सामने वाले ने आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो मैंने कहा ट्रेड डिस्काउंट कम तो करेगा अमाउंट को, लेकिन रिकॉर्ड नहीं होगा, सिर्फ कम कर देता है। तो हमने कहा 30,000 का 10%, आपको ट्रिक में भी सिखाया था 3,000 होता है। तो इसका मतलब आपने जो गुड्स परचेज किया वो कितने रुपए का किया, 27,000। परचेज अकाउंट डेबिट, आपने गुड्स परचेज किया 27,000। परचेज एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का नीचे डेबिट। गेट गिव का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो गुड्स मिले, परचेज किया होगा तो गुड्स गेट, गेट को डेबिट करते हैं तो गुड्स की जगह परचेज लिखा जाता है। आपने क्या दिया, तो आपने दिया होगा यहां पे कैश या फिर कोई चेक। तो कहते हैं कुछ नहीं बताया कि क्या, बस ये लिखा है पेमेंट इमीडिएटली हो गई थी, तो हम मानेंगे कि हमने कैश दिया होगा, तो टू कैश अकाउंट। क्योंकि बच्चों आप इमीडिएटली पेमेंट कर रहे हो तो 27,000 पे आपको डिस्काउंट भी मिला होगा। अगर आप 27,000 का 2% कैलकुलेट करोगे तो 540 रुपीज आएगा। इसकी भी मैंने ट्रिक सिखाई है। अब देखो 2% निकालना है तो 1% निकालोगे तो लास्ट की 2 डिजिट हटा दो, 1% आ गया। 1% 270, 270, तो 2% 540, 27 का डबल। अब आप बताओ 27,000 में से 540 माइनस करोगे तो कितना आएगा, कितना कैश गया होगा आपके पास से, 26,460। 27,000 में से 540 माइनस कर दो। क्या बच्चों 27 का गुड्स परचेज किया और सिर्फ 26,460 पेमेंट की, क्या 540 540 का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट का नेचर कैसा होता है मॉडर्न अप्रोच में, क्रेडिट का, तो आप लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव। आप कहोगे सर ट्रेडिशनल अप्रोच लगा के बताना, तो डिस्काउंट रिसीव आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होता है, और नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट किया जाएगा 540 रुपीज से। नरेशन लिखेंगे आप, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। ये आपकी 2 ट्रांजेक्शन हो गई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखी हुई है 15th को, पेड टू राजू 5,000 इन कैश एंड 7,000 बाय चेक। आपने 5,000 रुपए राजू को दिए कैश में और 7,000 रुपीज दिए चेक से। दोनों बारी आपने अमाउंट तो पे ही किया है ना। और अगर आप अमाउंट को पे करते हो, देखो बच्चों ये फॉर्मेट इसी तरीके से चलेगा। अब मैं फॉर्मेट को आगे कंटिन्यूअस कवर नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट एंट्री पास कर करके दिखाऊंगा अब आपको। अप्रैल 15 आपने राजू को पे किया होगा, तो आपके पास से दो चीजें गई। एक तो आपने चेक दिया तो आपके पास से बैंक कम हुआ, तो गेट और गिव का कॉन्सेप्ट लगाऊं तो बैंक रिड्यूस। आपने कैश भी दिया तो आपके पास से कैश भी कम हुआ, और दोनों ही चीजें किसके पास दी आपने, राजू, तो राजू डेबिट हो जाएगा। बच्चों जब भी किसी पर्सन का, नेचुरल पर्सन का आप नाम लिखते हो अकाउंट में, तो उसके सामने अकाउंट नहीं लिखते। और अगर आपको अकाउंट लिखना हो तो आप अपोस्ट्रोफ एस अकाउंट लिख सकते हो, राजूज अकाउंट डेबिट, राजूज बाईजूस, ऐसा सुनने में लग रहा है, साउंड कर रहा है ऐसे। राजू का डेबिट कर देना अकाउंट, और बैंक और कैश को क्रेडिट कर देना। 5,000 कैश और 7,000 चेक, तो 5,000 कैश 7,000 चेक, तो टोटल मिला के राजू के पास कितने अमाउंट गए होंगे, 12,000। ये डेट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है, ये फिर एलएफ डेबिट क्रेडिट, ये डेबिट और क्रेडिट। इस तरीके से बच्चों आप समझना, मेरी फीलिंग्स को समझो आप कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। गुड्स सोल्ड टू रोमा 5,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। बच्चों देखो फिर से 20% आया तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। 3% कैश डिस्काउंट और 3% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तब दिया जाता है जब इमीडिएटली कैश पेमेंट होती है। तो देखो आगे चलते हैं, कहते हैं हाफ ऑफ द पेमेंट वाज रिसीव इमीडिएटली, सिर्फ आधा ही कैश वो इमीडिएटली पे कर रही हैं। हमने कहा ठीक है जी, एक काम कर लो, अगर आपने गुड्स सोल्ड किया है, क्या किया है, गुड्स सोल्ड कौन सी डेट पे, 18th को, तो अप्रैल 18 को आपने गुड्स सोल्ड किया, आपने गुड्स सोल्ड किया 5,000 का, जिस पे 20% ट्रेड डिस्काउंट है। बच्चों 5,000 का 10% 500 होता है, तो 20% 1000 हो जाएगा। तो 5,000 में से 1,000 घटाएंगे तो इसका मतलब आपने 4,000 रुपीज का गुड्स सेल किया। अगर वो ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देते तो आप उन्हें 2% का डिस्काउंट देते, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हाफ बोले तो 2,000 रुपीज इमीडिएटली कैश दिया
और बाकी के 2000 को उन्होंने कहा होगा हम बाद में पेमेंट करेंगे। तो बच्चों आप ये जो 2% डिस्काउंट है वो भी किसका देंगे, सिर्फ 2000 का, और 2000 का 2% होता है 40 रुपीज। एंट्री बनाते हैं इसकी। बच्चों आपने गुड्स को सेल किया तो कैश तो मिला होगा, इस बार सेल करने पे तो पैसा आता है, कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन 960 रुपीज, 1960, क्योंकि 2000 में से 40 रुपए कम मिले होंगे। इसका मतलब आपने डिस्काउंट अलाउ किया तो लॉस हो जाएगा इस बार आपका। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, लॉस के नेचर डेबिट का होता है। उसके अलावा जिसको आपने उधार बेचा वो आपके डेटर बन गए, या हम ये कह सकते हैं हमने गुड्स सेल किया तो उन्होंने रिसीव किया होगा, डेबिट द रिसीवर, और उनका नाम क्या है जिनको आपने सेल किया है, इनका नाम है गुड्स सोल्ड टू रोमा। रोमा हमको फ्यूचर में पैसा देंगी बाद में, तो हमने कहा रोमा को भी डेबिट कर दो पूरे 2000 से, क्योंकि उधार वालों को डिस्काउंट नहीं है, टू सेल्स। और ये सारी एक्टिविटी किस वजह से हुई, सेल्स की वजह से। और अमाउंट कितना लिख देंगे आप, 4000 रुपीज। वेरी गुड। बीइंग सोल्ड गुड्स टू रोमा, बस इतना लिखना, बाकी कैश क्रेडिट खुद सोच लेगा टीचर आपका जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा। वैसे यहाँ पे बीइंग कैश एंड चेक पेड टू राजू, यहाँ पे नरेशन भी आप वो लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, मतलब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। गुड सोल्ड टू रमेश 8000, ही पेड 5000 बाय चेक इमीडिएटली। हमने रमेश को गुड्स सेल किया है, उसमें से वो 5000 इमीडिएटली दे रहा है चेक से, और बाकी वो बाद में अमाउंट पे करेगा। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो बहुत आते हैं जो हमसे उधार खरीद के ले जाते हैं, ये कुछ तो देकर जा रहा है 8000 में से। अब आप बताओ, अगर आपको कोई चेक दे रहा है तो इसका मतलब आपको पेमेंट मिल रही है, बैंक अकाउंट डेबिट। गेट क्या है, बैंक, आपको मिल रहा है बैंक। या आप ऐसे भी सोच सकते हो, मॉडर्न अप्रोच लगाओगे तो बैंक एसेट होती है, अगर एसेट में पैसा और आएगा तो एसेट इंक्रीज होगी, डेबिट को इंक्रीज करने के लिए डेबिट ही करते हैं, तो बैंक में पैसा आएगा 5000। लेकिन जिस व्यक्ति ने आपसे गुड्स परचेज किए वो कुछ अमाउंट आपको बाद में भी देंगे। रमेश ने अगर 8 में से 5 ही दिए तो 3000 तो वो बाद में देंगे ना, तो इसका मतलब बाकी 3000 उसके ऊपर क्रेडिट उधार है, और वो डेटर बन जाएंगे हमारे। तो हम रमेश को डेबिट करेंगे 3000 से, और आप क्रेडिट क्या कर देंगे बच्चों, अब आप लिखेंगे सेल, क्योंकि सारी एक्टिविटी तो सेल्स की वजह से हुई है। तो हमने 8000 की सेल की थी। बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश, सिंपल। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एंट्रीज बनाना बहुत इजी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आ चुका है, और नहीं आया तो आप प्लीज प्रीवियस वीडियोस देख लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको फिर इस एंट्री को दोबारा समझने में आकर बहुत मजा आने वाला है। ठीक है जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। 20 के बाद आते हैं 25 पे। कहते हैं एडिशनल कैपिटल लगाई है ओनर ने, मतलब ओनर ने और अमाउंट इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में, लेकिन इस बार सिर्फ कैश नहीं दिया उसने, इस बार उसने एक अपनी पर्सनल डिलीवरी वैन थी, वो भी 50,000 रुपए की बिजनेस को दी है। हमने कहा ओके, बिजनेस में दोबारा और पैसा लग गया है, तो बिजनेस के पास क्या आया, एक तो बिजनेस को कैश मिला, एक बिजनेस को डिलीवरी वैन मिली, और दोनों ही ओनर ने लगाया। और जब भी ओनर बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको क्या नाम दिया जाता है, कैपिटल। आप कहोगे डेबिट और क्रेडिट कैसे किया, तो मैं ये कहना चाहता हूं कैश एसेट है, आई होगी तो डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। डिलीवरी वैन एक एसेट है, आई होगी तो डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। और मालिक यहाँ पे गिवर है, और गिवर को क्रेडिट दी गिवर करते हैं, ऐसे सोच लो। या कैपिटल भी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का नेचर भी क्रेडिट का होता है, तो हमने कैपिटल को क्रेडिट किया। अमाउंट कितना कितना है, 10,000 और 10,000 और 50,000। तो हमने कहा कैश आया 10,000, डिलीवरी वैन आई 50,000, टोटल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई 60,000। बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, और कैपिटल बिजनेस में लगा दी गई, किसके द्वारा, ओनर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। डेट बच्चों आप लिख लेना 25 है, ठीक है जी। अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप डेट लिखेंगे 25 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 26, कैश पेड टू अनिल, कैश पेड टू अनिल 975, और डिस्काउंट हमें मिला 25। अनिल को 975 रुपीज हमने पे किए, और 25 रुपए का हमें डिस्काउंट मिला। बच्चों अगर आपने कैश पे किया होगा तो आपके पास से कैश गया होगा, और कैश गया होगा तो कैश क्रेडिट 975। 25 रुपए का आपको डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट रिसीव आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट, तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट 25। और ये दोनों ही आपने किसको दिया, नाम क्या लिखा हुआ था पीछे, अभी नाम था अनिल,
तो आप लिखेंगे अनिल डेबिट। बच्चों जब दो चीजें आप क्रेडिट करके और जो बचा फिर अपने आप ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो डेबिट होगा। अनिल अकाउंट डेबिट। 975 हमने दिए, 25 का उसने डिस्काउंट दिया, इसका मतलब उसके 1000 रुपीज हमारे ऊपर से उतर गए होंगे, खत्म हो गए होंगे। नरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग कैश पेड टू अनिल। अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच लगाएंगे तो हमने अगर अनिल को कैश दिया है तो अनिल कौन हुआ, रिसीवर, और डेबिट द रिसीवर। अगर आप मॉडर्न अप्रोच लगाएंगे तो अनिल का हमारे ऊपर कुछ उधार चल रहा होगा, वो लाइबिलिटी होगी, तभी हम किसी को पैसे दे रहे हैं। अब अगर हमारी लाइबिलिटी को हम उतार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो क्रेडिट होता है लाइबिलिटी का नेचर, और क्रेडिट को खत्म करने के लिए डेबिट कर दिया जाता है। तो अब कैसे भी सोचें एंट्री तो सेम ही बनने वाली है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर कौन सी होगी, 26 के बाद 27th, 26 के बाद 30। पेड टू राजू 1000 इन कैश, 2000 बाई चेक। अभी तो राजू को थोड़ी टाइम पहले दिया ही था सेम, ऐसी अब की बार फिर अब की बार 1000 और 2000 है। हमने कहा ठीक है पे कर देते हैं। आप बनाओ बच्चों इसकी एंट्री, आप वीडियो को यहीं पॉज करो और आप कमेंट में इसकी एंट्री लिखो, उसके बाद फिर हम बताते हैं आपको क्या एंट्री होगी। दोबारा देखना चाहते हो तो दोबारा देख लो। कैश पेड टू राजू 1000 इन कैश और 2000 बाई चेक। बनाओ बच्चों। 30 अप्रैल, अप्रैल 30 की ट्रांजेक्शन है। सर कैश पे किया तो कैश क्रेडिट, चेक पे किया तो बैंक क्रेडिट, डेबिट क्या होगा, राजू जिसको पे कर रहे हो, क्योंकि राजू रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। 1000 रुपीज कैश, 2000 रुपीज चेक, टोटल मिला के हमने 3000 रुपीज पे कर दिए होंगे, 3000 रुपीज पे हो गए होंगे। नरेशन भी लिख सकते हो बीइंग कैश एंड चेक पेड टू राजू, बीइंग कैश एंड चेक पेड टू राजू। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं, लास्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं इस क्वेश्चन की लास्ट ट्रांजेक्शन देखो क्या लिखी हुई है। कहते हैं पेड 4800 टू मोहन इन सेटलमेंट। अगर बच्चों आपको ठीक से नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, आपने मोहन को पे किया है 4800, सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5000। मोहन के 5000 रुपीज आपके ऊपर थे और आपने 4800 रुपीज पे करके सेटलमेंट कर लिया, मतलब अब वो आपसे पैसे नहीं मांगेगा, मतलब 200 रुपए 200 का आपको डिस्काउंट दे दिया उसने। आपने अगर पे किए होंगे तो आपके पास से बैंक या कैश गया होगा। कुछ नहीं लिखा तो हम जनरली कैश मान लेते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स स्कूल में बताते हैं बैंक भी लिख सकते हो, तो लिख सकते हो। कैश गया, हमें डिस्काउंट मिला तो प्रॉफिट हुआ, डिस्काउंट का नेचर क्रेडिट, तो डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट हो जाएगा। 4800 रुपीज हमने कैश दिया, 200 का हमें डिस्काउंट मिला, टोटल मोहन को हमने कितने रुपए खत्म कर दिए, मोहन के 5000, मतलब मोहन के 5000 हमारे ऊपर थे, 48 कैश गया और 200 रुपीज का डिस्काउंट। बीइंग मोहन अकाउंट सेटल्ड, मोहन का अकाउंट हमने सेटल्ड कर दिया। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हम छोटे छोटे क्वेश्चंस को करके और आपकी अंडरस्टैंडिंग जर्नल एंट्री की बढ़ा रहे हैं। ऐसे नहीं कि एक ही वीडियो 1.5-2 घंटे की बना दी उसी में सब सिखा दे, नहीं, आराम आराम से सीखते चलो। बात वही है, 5 वीडियो देख लो 20-20 मिनट की और एक वीडियो देख लो 30-3 घंटे की, क्या फर्क पड़ता है। तो आप आराम आराम से सीखते चलो, इसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट जर्नल एंट्री की वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना। बाय बाय, टेक केयर।